जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। ये देखा जाए तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 का सबसे लास्ट पोर्शन है। इसमें हम देखने वाले हैं एंटी डायरियल ड्रग्स। ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 8 ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का सबसे लास्ट पोर्शन एंटी डायरियल ड्रग्स दिया गया है। अब समझिए एंटी डायरियल ड्रग्स क्या होता है, उसके पहले समझिए डायरिया क्या होता है। आप सुने होंगे इनको डायरिया हो गया। डायरिया होता कैसे? यदि खराब आप पानी पी लिए, दूषित पानी जिसको बोला जाता है, ठीक, और खराब दूषित भोजन खा लिए तब हो सकता है। इसमें करता है नॉर्मल कोई बंदा देखा जाए तो 1 से लेकर 2 टाइम टॉयलेट जाता है, मतलब लैट्रिन जाता है, यानी मल त्यागने जाता है। बट डायरिया किसी पर्सन को हो जाए तो दिन भर में कम से कम 3 4 5 बार जाना है तो समझ जाना आपको डायरिया हो चुका। और जो आपका मल होता है यानी टॉयलेट जो होता है, लैट्रिन होता है, वो बहुत पानी की तरह क्या करेगा, लूज मोशन हो जाता है। उस प्रोसेस को डायरिया बोला जाता है। अब डायरिया को सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी डायरियल ड्रग्स बोलते हैं। बस काम खत्म। नहीं होता है, देखिए मैंने अभी इस सीजन में नहीं, ठंडी में मोस्टली नहीं होता, गर्मी के सीजन में देखेंगे लगन वगन जब चलता है तो बरियारे पीट लेते हैं हम सब लोग, ठीक है, तंदूरी है, पूड़ी है, पनीर है, तब हमको लूज मोशन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बहुत बार जाते हैं, अरे बड़ी पानी कमी हो गई लोग, तब पेप्सी वेप्सी पीते हैं, फिर दवाइयाँ जाके लेते हैं। तो डायरिया को सही करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी डायरियल ड्रग्स बोला जाता है। अब डायरिया क्या होता है समझिए इसके बारे में। डायरिया इज ए कंडीशन इन विच द पेशेंट पास लूजेज एंड वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम ए डे, मतलब दिन भर में 3 बार आगे जाइए, उसको क्या बोला जाता है आपको सामने, डायरिया। मतलब डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट क्या हो जाता है, लूज, या मतलब लूज मतलब जो स्टूल मल होता बहुत लूज हो जाता है, या वाटरी स्टूल मतलब पानी की तरह निकलेगा। मोर देन 3 टाइम ए डे मतलब 3 में क्या, या दिन भर में कम से कम 3 से ज़्यादा बार जाएंगे तो समझ जाना डायरिया हो चुका है, ठीक। डायरिया कॉज ए डिहाइड्रेशन, मतलब डायरिया यदि लंबे समय तक होगा तो आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आप लॉस कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वाटर के जरिए हमारे शरीर का, वाटर के जरिए ही हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन किया जाता है, इसका लॉस हो जाएगा। फ्लूइड डिक्रीज, मतलब फ्लूइड क्या हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर पानी की क्या हो जाएगी गुरुदेव, कमी हो जाएगी, तो उसको क्या बोला जाता है आपके सामने, डायरिया बोला जाता है, ठीक। अब एंटी डायरियल ड्रग्स क्या होता है, यहाँ पर डिफिनेशन में लिख रखा, दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो डायरिया के ट्रीटमेंट में, उपचार में की जाती है उसी को एंटी डायरियल ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुदेव, एंटी डायरियल ड्रग्स बोला जाता है। और कभी कभी देखिए आपको 3 4 5 बार यदि टॉयलेट हो तो दवा जरूर ले लेते हैं। देखिए अभी गर्मी का सीजन में मैंने बहुत सारा कंडीशन देखा हुआ है, वो देखिए लूज मोशन हो जाता है, प्लस में वोमिटिंग, उल्टी भी हो जाती है, मतलब टॉयलेट के जरिए भी पानी का लॉस हो रहा है और मुंह के जरिए भी पानी का लॉस हो रहा है, तो इसमें पानी की बहुत तगड़ी कमी हो जाती है। अब तुम सोचो दोनों हाथ में और दोनों पैर में कैनुला लगा के सर वाटर चढ़ाया जाता है जिससे वो मेंटेन हो सके, नहीं तो भाई आदमी की डेथ हो जाए, क्योंकि पूरी शरीर पानी पे ही निर्भर है भाई, 70 से 75% पानी है भाई। तो इसमें क्या हो जाता है, पानी की यदि कमी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ठंडी हो चाहे गर्मी, पानी बल भर पीजिए, नहीं तो किडनी की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे एंटी डायरियल ड्रग्स क्या होती है। मतलब सिंपल भाषा में समझिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है उसी को एंटी डायरियल ड्रग्स बोला जाता है। बस काम खत्म। अब इसका क्लासिफिकेशन किया गया, टोटल में 4 क्लासिफिकेशन किया गया। पहला एंटी मोटिलिटी एजेंट, मतलब जो हमारे इंटेस्टाइनल का जो तुम्हारे पास पेरिस्टालसिस मोमेंट है उसी को ये क्या कर देगा, रोकेगा, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कैनाबॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब उसको रोकने का काम करेगा, उसी पे जाके ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट में एब्जॉर्बेंट का काम करेगा। नेक्स्ट में एंटी स्पॉस्मेटिक, मतलब आपको सामने क्या होगा, पेट भी इधर झर रहा है और ऐंठन के साथ दर्द हो रहा है तो उसके लिए एंटी स्मॉस यानी स्मोडियम ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है। एंटी पास्मोडिक ड्रग्स दिया जाता है। अब इनके अंदर हमको कम से कम 1 2 2 एग्जाम्पल अच्छे से लिखना पड़ेगा। देखिए आप कम से कम 1 2 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, काम अपना चला जाएगा। यहाँ से ये आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले एंटीमोटिलिक में तुम्हारे पास मॉर्फिन आता, क्या हो जाएगा आपके सामने,
मॉर्फिन आ जाता है आपके सामने एग्जाम्पल में। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, कोडीन आपका इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। लोप्रामाइड का नाम सुने होंगे आप यहाँ से, ठीक है, लोप्रामाइड का नाम सुने होंगे तो इस पे भी आप यहाँ से लगा देंगे। ठीक, हमने 2-3 एग्जाम्पल लिख दिया, कम से कम आपको 1-2 एग्जाम्पल याद होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे आते हैं, कैनाबॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट लिखा गया है, ठीक है। एगोनिस्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा, टेट्रा, ठीक है, टेट्राहाइड्रो, ठीक है, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइड होता है, कैना, ठीक है, ये आपके सामने कैनाबिनॉल होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से साइक्लोहेक्सी, ठीक है, आपके सामने साइक्लोहेक्सी यानी क्या हो, साइक्लोहेक्साइल फिनॉल होता है। तो ये आपके सामने दूसरी दवा का नाम हो गया। यहाँ एक कैनाबॉइड रिसेप्टर मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता, बट एब्जॉर्प्शन में दिया, मतलब क्लासिफिकेशन में दिया तो आपको लिखना पड़ेगा। एब्जॉर्बेंट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसमें मेथाइल सेलुलोज का नाम सुने होंगे, ठीक है, मेथाइल, ठीक है, मेथाइल सेलुलोज का नाम सुने, जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, चारकोल का नाम सुने होंगे यहाँ से, ठीक है, चारकोल का नाम सुने होंगे। चाक का नाम सुने होंगे, चाक दूसरा होता है, यहाँ पर चाल का दूसरा होता है, ठीक। और तुम्हारे पास क्या लिख रखा, कोलिन का नाम सुने होंगे, ठीक है, ये आपके सामने क्या लिख रखा है, कोलिन का नाम सुने होंगे। यहाँ पर क्या कर देते हैं, ETC बोल दिया जाए। इतनी दवाइयाँ इस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। एंटी स्पास्मोडिक एजेंट होती है, ऐसी दवाइयाँ जो यानी लूज मोशन भी, ऐठन के साथ दर्द हो रहा तो उसको इसमें डाईसाइक्लोमीन का प्रयोग किया जाता है, डाईसाइक्लो, ठीक है, डाईसाइक्लोमीन का प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेंथेलीन होता है, प्रोपेंथेलीन ETC कर देते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये आपके सामने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया है यहाँ। अब दोबारा एक बार देखिए, उसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन की तरफ चलते हैं। एंटी मोटिलिटी में तुम्हारे पास मॉर्फिन, कोडीन और लोप्रामाइड आता है। कैनाबॉइड रिसेप्टर में तुम्हारे पास टेट्राहाइड्राइड कैनाबिनॉल आता है, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल फिनॉल आता है। एब्जॉर्बेंट में तुम्हारा मेथाइल सेलुलोज होगा, चारकोल हो जाएगा, ठीक। एंटी एक्टिवेटेड चारकोल मोस्टली यूज किया जाता है, जो आपके यूनिवर्सल, ठीक, एंटीडॉट की तरह प्रयोग किया जाता है। चौक का प्रयोग किया जाता है, कोलिन का प्रयोग किया जाता है। एंटी स्पास्मोडिक में तुम्हारे पास डाईसाइक्लोमीन हो जाएगा, पेंथालीन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक है। तो हमने एक एक दो एग्जाम्पल इसलिए लिखा जो उसकी आपको इजीली याद हो सके यहाँ, ठीक। तो ये हो गया। अब इनका क्लासिफिकेशन करने के बाद हमको देखना क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, मतलब इस कैटेगरी की दवा यदि हमारे शरीर में जाएगी तो अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करेगी उसको देखना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। किसके अंतर्गत, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में। पहला एग्जाम्पल दे रखा, लोप्रामाइड, मॉर्फिन, कोडीन रिड्यूस द इंटेस्टाइनल मोर्टिलिटी बाय द स्टिमुलेटिंग ओपियोइड रिसेप्टर इन GIT, स्लो पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब हम आपको थोड़ा सा और अंदर की तरफ डेप्थ में ले जाते हैं। देखिए, ये आपके सामने क्या हो गया, मुंह, ये आपके सामने क्या हो गया, आइसोफेगस, ये आपके सामने क्या हो गया, गुर्दे, पेट हो गया। तो पेट के बाद आपके सामने ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऐसे आपके सामने स्ट्रक्चर होता है यहाँ से, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है यहाँ से। अब इसको क्या कर दिया जाए यहाँ पर। अब ये जब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह आगे जाता है तो उसमें एक मोमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है, मोमेंट बोला जाता है, पेरिस्टालसिस मोमेंट बोला जाता है। अब इसी मोमेंट के द्वारा कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब ये जो दवाइयाँ होती है, लोप्रामाइड, मॉर्फिन, कोडीन, रिड्यूस करती इंटेस्टाइनल मोर्टिलिटी को, मतलब जो इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे क्या कर, देखिए ऐसे होता है, जैसे डिलीवरी में देखेंगे ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ जाता है, ठीक। तो उसकी मोर्टिलिटी को देखिए क्या दिया, रिड्यूस कर दिया। अब बताइए क्यों, क्योंकि उसमें स्टिमुलेट द ओपियोइड रिसेप्टर इन GIT, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जो तुम्हारे पास ओपियोइड रिसेप्टर रहता है उसको कम करता है। और आपके सामने पेरिस्टालसिस मोमेंट क्या हो जाता है, आपका स्लो हो जाएगा, क्योंकि पेरिस्टालसिस मोमेंट के ही जरिए भोजन को क्या कर दिया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, यही कम कर देगा। ये बड़ी सूटेबल दवाइयाँ, सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग, लोप्रामाइड का तो सबसे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में
डाइसाइक्लोमिन ब्लॉक द मिस्कॉर्निक रिसेप्टर, एक नहीं कईयों मिस्कॉर्निक रिसेप्टर होते हैं, यानी मिस्कॉर्निक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे होता। तो ये करता क्या है, जो डाइसाइक्लोमिन होता है ब्लॉक करता है मिस्कॉर्निक रिसेप्टर को, विच डिक्रीज द इनवोलेंट्री, इनवोलेंट्री मतलब देखिए दो तरह का मूवमेंट होता है हमारे शरीर के अंदर, एक वोलेंट्री होता है एक इनवोलेंट्री। वोलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, इनवोलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। इसको क्या कर देगा, कम करेगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, यानी क्या लिख दिया गया, इनवॉल्ट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज मसल स्पास्म ऑफ जीआईटी, मतलब जो जीआईटी होता है उसकी मसल को स्पास्म को थोड़ा सा क्या कर देता है, इजीली कम कर देगा, यहाँ से स्पास्म को कम किया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है आपके सामने, रिफा, ठीक है, रिफाजमीन, और यानी क्या लिख रखा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वर्कन। अब ये जो होता है क्योंकि कभी कभी हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाता है, उसके कारण से भोजन सही से नहीं पच पाता, तो भोजन को आगे की तरफ मूव करा दिया जाता है। तो यानी रिफाक्सामिन होता है और सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ जीआईटी, मतलब शरीर के अंदर यानी पेश की जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया है, तो उसको मारेंगे तभी तो काम होगा। तो ये कैटेगरी की दवा दी जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेगा, काम हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबायोटिक हेल्प टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड रिड्यूस द डायरिया। भैया इसीलिए बोला जाता है सलाद खाइए, सलाद के साथ साथ दही खाइए, छाछ खाइए, ये सब खाएंगे तो बड़ा मजा भी आता है, और ये क्योंकि प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, ठीक। तो ये क्या कर देते हैं, इंप्रूव डाइजेशन को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे और रिड्यूस द डायरिया, डायरिया को कम करेंगे, काम हो जाएगा। इस तरह से दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर काम होती है। भैया अब और डिटेल जानना है तो भैया आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। एमबीबीएस सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको फार्माकोलॉजी की ही बुक रहती है, बट अब भैया ये तो नॉर्मल इतनी पतली बुक है ना, इतना मोटा बुक रहेगा, और उसको क्या कर देना, हर एक ड्रग्स की एकदम डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। हमारे फ्रेंड है एमबीबीएस अभी साइंस हम जानते हैं सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है, ठीक है, वो सब बताते हैं भाई, बहुत भयानक टाइप में पढ़ना पड़ता। अब सोचो पैरासीटामॉल की, अभी हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक डॉक्टर थे, हमको लगता है कि हर बतियन सरकारी स्कूल पे पैरासीटामॉल थमावता ना, ला ले जा, कोनो टेंशन है, सरकारी हॉस्पिटल में देखे होंगे और होता भी है, ठीक है, उनकी भी क्या मजबूरियां हैं, देनी पड़ती है। पैरासीटामॉल की मैकेनिज्म वो बंदा आप सोचिए कम से कम 45 मिनट या 1 घंटा बताया होगा, 4 पन्ना, ये जो A4 साइज पेपर है ना, इसको 4 पन्ना भर दिया सर। तो हम कहें यार बड़ी खतरनाक मैकेनिज्म, समझ में ज़्यादा कुछ आया नहीं क्योंकि बहुत हायर लेवल पे बता रहे थे, बट गूंज रहे थे तो बैठ के सुनना पड़ता है भाई, सीनियर है, बट बहुत खतरनाक था। मैं आप सोच सकते, हम कहें यार बताओ एक ड्रग्स की इतनी मैकेनिज्म इनको याद है तो कितनी दवाइयाँ लिख रहे हैं, सबकी मैकेनिज्म याद करनी पड़ती है भाई, धाकड़ रहते भाई। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, इंडिकेशन, मतलब कहाँ कहाँ आप इस दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। पहला दे रखा बिस्मिथ सब सैलिसिलेट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरियल इन्फेक्शन या गैस्ट्रिक, मतलब डायरियल इन्फेक्शन हो गया तो बिस्मिथ सब्सिलेट का उपयोग करके उसको हम ट्रीट किया जा सकता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। चारकोल इज यूज इन द फूड पॉइजनिंग, अभी बोले हैं चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है एंटी, ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडॉट होता है। तो फूड किसी को पॉइजनिंग होती है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग में एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का आपके शरीर के अंदर क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। ड्रग्स ओवरडोज, मतलब कोई दवा आप ओवरडोज कर लिए हैं तो उनके कम करने के लिए चारकोल का उपयोग किया जाता है। लोप्रामाइड इज यूज इन द ट्रीटमेंट एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया, मतलब लोप्रामाइड एक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो तुम्हारे पास एक्यूट, ठीक है, एक्यूट और तथा क्रोनिक डायरिया को ट्रीट करने के लिए की जाती है। प्रोबायोटिक या लैक्टोबैसिलस आर यूज इन द यानी एंटीबायोटिक एसोसिएटेड विद डायरिया, मतलब ये जो तुम्हारे पास दवाइयाँ और ये दो किसी एक एंटीबायोटिक के साथ उपयोग करके आपके शरीर के अंदर डाला जाएगा। आप शरीर के अंदर जब डाला जाएगा तो ये दोनों वर्क करेंगे इजीली तरीके से, मतलब यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कहाँ उपयोग नहीं किया जा सकता है। पहला ले रखा सीवियर लीवर डिजीज, किसी बंदा को क्या कर देता, तगड़ा लीवर प्रॉब्लम है तो आप इस कैटेगरी की दवा नहीं प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास सल्सिलेटिक एलर्जी, क्योंकि अभी बोला गया बिस्मिथ सब सल्सिलेटेड क्या कर देती है, डायरिया को, इन्फेक्शन को कम करती है। कोई बंदा रहता है इस दवा के प्रति हाईली एलर्जिक रहा, तब भी आप नहीं प्रयोग कर सकते। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, मतलब इंटेस्टाइन में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तब भी आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिव एंड एलर्जिक रिएक्शन ऑफ दीज ड्रग्स, मतलब तुम्हारे पास ये दवाइयाँ जो होती हैं, कोई दवा मतलब
एंटी डायरियल ड्रग्स के प्रति कोई बंदा ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत सारा एंटीडोट वगैरह के साथ तब देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब डोजिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, इसे डोजिंग देखा जाए तो इसमें तुम्हारे पास क्या लिख रखा, डोजिंग। अब ये जो डोजिंग है ये बुक की डोजिंग है, ठीक, ये बुक में इसी तरह से किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिशियन अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, इनका देते हैं। अब देखिए होता क्या, लोप्रामाइड देखा जाए तुम्हारे पास 4 mg, ये देखा जाए तो एक बार या कभी कभी 2 बार, मोस्टली 2 ही बार प्रयोग किया जाता है, तो यानी क्या कर सकते हैं, 2 टाइम इन ए डे, मतलब दिन में, हम जिसको बीडी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। ठीक, और क्या होगा, डाइसाइक्लोमिन, पेट दर्द हो रहा तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बीडी प्रयोग कर सकते हैं। लिख रखा है रिफा जिमीन देखा जाए तो यानी 2.5 यानी 200 mg आता है, ये भी बीडी प्रयोग किया जाता है दिन में 2 बार। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg आता है, ठीक है, इसमें तुम्हारे पास हम 250 mg भी आता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन देखा जाए तो इसको भी बीडी प्रयोग किया जाता है, बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस देखा जाए तो ये ओडी भी प्रयोग किया जाता है और कभी कभी देखेंगे बीडी भी प्रयोग किया जाता है, यानी दिन में 2 बार। और चारकोल एक्टिवेटेड, ये मोस्टली क्या कर दिया जाता है, ओडी प्रयोग किया जाता है, दिन में 1 बार आपको प्रयोग करना है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, एंटी डायरियल ड्रग्स को पूरा A to Z डिफाइन करके आपके सामने प्रोवाइड करा दिया है यहाँ से। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यानी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।